सूरज मोहन झा जी, बंगला असीमता का सवाल सुनने में आ रहा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के नेताओं को घेरने की कोशिश की बंगला असीमता के मुद्दे पर, लेकिन अमित शाह जी ने उल्टा ही दांव चल दिया कि बंगाल का ही मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी तब। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ममता बनर्जी देखिए, जब कोई विपक्षी पार्टी उभर रही हो, उसकी सभाओं में भीड़ आ रही हो, उसे एक अच्छे खासे स्थानीय मीडिया में बंगाल में अगर कवरेज मिल रही हो, तो मुख्यमंत्री जो है उनका घबराना स्वाभाविक। और ऐसे में जो क्षेत्रीय अस्मिता है उसके मुद्दे उठाए जाते हैं। आपको याद है कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें भी ऐसे गुजराती वर्सेस मराठी की बात कही गई थी। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और खासतौर से अगर हम अमित शाह की रणनीति को देखें, तो जितने भी बंगाली अस्मिता के चिन्ह हैं उन सबको वो छू रहे हैं। देखा आप, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पास के घर जाना हो, स्वामी विवेकानंद के घर के पास जाना हो, शांति निकेतन के पास, आप देखें इस बार जो क्षेत्र चुने गए थे अमित शाह के दौरे के या रैली के, उसे आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सभी बंगाली अस्मिता से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो बंगाल को अलग अलग करके ही काम कर रही है। जैसे उत्तर बंगाल जो है उसकी समस्याएं, उसके मुद्दे अलग हैं, तो उसको लेकर वो काम करी। तो इसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिला। हमने देखा उत्तर बंगाल की तकरीबन सारी सीटें आप देखें, चाहे अलीपुरद्वार हो, कूच, जलपाईगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो, रायगंज हो, बालूरघाट हो, मालदा उत्तर हो, लगभग सभी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। और दक्षिण बंगाल की जहां तक बात हो रही थी, गौतम लहरी सर कह रहे थे कि दक्षिण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी काम करी है। वहां भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था। बांकुरा, पुरुलिया, जो जंगल महल के इलाके हैं, मिदनापुर से खुद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आते हैं, इन सभी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था। और अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी वहां जिन नेताओं को अपने पास ला रही है, सभी को नहीं ला रही है, जिन नेताओं को ला रही है उनका जनाधार है। जैसे आप बैरकपुर के जो सांसद हैं अर्जुन सिंह, आप देखेंगे कोलकाता के उत्तर, दक्षिण, दमदम, बारासात, बैरकपुर और आसनसोल जैसे क्षेत्रों में हिंदी भाषी जो लोग हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के और मारवाड़ी समुदाय के लोग, उनकी संख्या अच्छी खासी है। और यहाँ अर्जुन सिंह का प्रभाव अच्छा रहा। अर्जुन सिंह के पिता भी विधायक रहे थे, अर्जुन सिंह भी 4 बार विधायक रहे टीएमसी से, तो उनको लिया गया। और जहां तक जितेंद्र तिवारी की बात हुई आसनसोल से, तो जितेंद्र तिवारी को लाने का विरोध इसलिए हुआ आसनसोल में क्योंकि अगर हम देखें 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबू सुप्रियो वहां जीत रहे हैं, वो मंत्री बन रहे हैं। और वहां पे जो राजनीतिक हिंसा होती है, जो हुई बीते दिनों में, चाहे वो श्रीराम रैली जो झांकी निकाली गई थी या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं पर हमले हुए थे, वहां जितेंद्र तिवारी का नाम बड़ी प्रमुखता से आया था। इसलिए वो दर्द स्थानीय नेता भूल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उनका विरोध हुआ। तो आप अगर देखें, चाहे वो बंगाली अस्मिता की बात उठाती हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम बंगाली अस्मिता के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको भी हाईलाइट किया जा रहा है। मनोज जी। जी, सूरज मोहन झा जी, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।